हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट का नोटिफिकेशन को लेकर। आप लोग जो तमाम कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में जो घूम रही है उसको लेकर, जी हां, आज की इस वीडियो में लाइव प्रूफ हम आपको बताने वाले हैं कि सीटेट की परीक्षा जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं आखिर वो कब तक आएगा। आज की वीडियो का यही टॉपिक होने जा रहा है और आपको बताते चले कि ये न्यूज़ 10 दिन पहले आया हुआ था लेकिन किसी का इस पर ध्यान नहीं गया। इसलिए बने रहिएगा, इस वीडियो में सारी कंफ्यूजन आप लोगों की दूर होने वाली है, वो भी साक्ष्य के साथ। जी हां दोस्तों, बताते चले कि जब भी हम सीटेट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं कुछ ना कुछ साक्ष्य के साथ ही बनाते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने कहा था कि इस बार का नोटिफिकेशन आपका जो है किस प्रकार से आएगा, वो सारी चीजें हमने बताई थी, लेकिन आज वो लाइव प्रूफ भी हम दिखाने वाले हैं कि कब तक सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा। जी हाँ दोस्तों, 25 में जब अगर नोटिफिकेशन आना ही रहता तो अब तक आपका नोटिफिकेशन आ गया रहता और परीक्षा का डेट भी तय हो गया होता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। तो आखिर क्या है इसकी पीछे की सच्चाई, आज की इस वीडियो में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सीटेट के साथ ही जो आपके साथ परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं जरूर इस वीडियो को साझा कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ वो साक्ष्य है जिसके अकॉर्डिंग हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब आते हैं मुख्य टॉपिक पे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्यों आप सभी अभ्यर्थियों को यह अपडेट नहीं मालूम है। आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटीटी पास करनी होगी। इतना ही सिर्फ आपने हाईलाइट पढ़ा, हेडलाइन पढ़ा, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले गए, क्योंकि यहां पे जो लिखा हुआ था इसी पर आप लोग का ध्यान गया कि यहां पे जो बात की जा रही है 9 से 12 तक के लिए भी सीटेट करने की, बस हो गए, यहीं पे लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन मेन न्यूज यहां था। जी हां दोस्तों, इस डिटेल को पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि क्या था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। क्योंकि हेडलाइन दिया हुआ है 9वीं से 12वीं का, इसलिए इसका जानना भी जरूरी है। शिक्षक को इन कक्षाओं में पढ़ाने के लिए सीटीटी की परीक्षा देनी होगी और जो है जल्द ही 9 से 12वीं के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा लिए जाने की गाइडलाइन जारी होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन तैयार किया जा रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह तैयार हो रहा है। एनसीटी और सीबीएसई दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। मालूम हो कि अब तक सीटीटी की परीक्षा 2 स्तरों के लिए ली जाती थी। जी हां, पहले 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ली जाती थी, लेकिन अब जो है 9वीं से 12वीं तक के लिए जाएंगे। लेकिन यहां पे मेन बात छुपा हुआ है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं। एनसीटी द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल, आप बात को समझे, यहां पे कहा गया इस साल यानी 2025 या अगले साल 2026 में जो है निश्चित ही परीक्षा इन कक्षाओं के लिए आयोजित की जाएगी। जी हां दोस्तों, यह न्यूज जब आया तब आपका पिछला महीना था। अब जबकि 1 सप्ताह से ऊपर हो गया इसके आए हुए, तो कहीं ना कहीं आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2 महीने में सीटीटी जो है हो पाना संभव नहीं है। क्योंकि कब आएगा आपका विज्ञापन, कब करेंगे आवेदन, कब आएगा आपका एडमिट कार्ड, कब आप जाएंगे परीक्षा देने को, ये तो 25 में कहीं से संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन 26 में पहले सप्ताह से ही परीक्षा की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। कैसे, वो भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो पहले हम लोग पूरी खबर को जान लेते हैं। 2025 में क्यों
जो है देरी है। सीबीएसई से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हुई और शेड्यूल पे चल रहा है काम। एनसीटी का गाइडलाइन प्राप्त हो गया है कि 4 स्तरों पर परीक्षा इस साल आयोजित की जाए या अगले साल। यहां पे इस साल आयोजन की संभावनाएं बताई गई है, लेकिन अगले साल में दम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो स्टेटमेंट है आप देखेंगे, जेके यादव डायरेक्टर हैं आपके सीटीटी के, उनका कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है इन 4 स्तरों पर परीक्षा कराने का दिशा निर्देश दिया है। इसकी नीति एनसीटी तैयार कर रही है। सीबीएसई को उसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित करानी है। गाइडलाइन मिलने के बाद 4 स्तर पर परीक्षा आयोजित होगी, संभवतः यह अगले साल ही लागू होगा। अब आई आपको बात समझ में? मैं क्यों कह रहा था? क्योंकि डायरेक्टर का ही अनुमान है। यहां पे आप इस खबर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्टर साहब ने अगले साल का संभावना निश्चित ही जो है व्यक्त कर दिया था। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अब आते हैं कुछ वास्तविकता की ओर कि क्यों ऐसा संभव है कि अगले साल ही होगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब सीटेट 4 बार होने वाला है, यानी कि 1 साल में 4 बार होगा। अगर उसको अपना कैलेंडर सेट करना होगा तो 3 महीने पे 1 बार कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि 3 चौका 12। तो कहीं ना कहीं इस साल से तो संभव नहीं हो पाता, नहीं तो जो है उसका कैलेंडर जो है पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाता। अब अगर जनवरी में कंडक्ट करता है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद फिर जो है 3 महीने बाद आयोजित कर सकता है। उसके बाद फिर 3 महीने बाद आयोजित कर सकता है। लेकिन अगर दिसंबर में आयोजन होता तो कहीं ना कहीं उसको लेकर थोड़ी बहुत उसका जो शेड्यूल होता है, जो उसके जो कैलकुलेशन होते हैं वो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि पिछला साल स्टार्ट होता और अगले साल के लास्ट में जाके खत्म होता। तो कहीं ना कहीं 1 साल में वो संभव नहीं होता, वो लगभग 2 साल की बात हो जाती। तो कहीं ना कहीं अब जनवरी से ही आना एकदम बिल्कुल ही संभव है। जनवरी में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पे डायरेक्टर इस बात का सबूत है कि इनका कहना है कि इस बार नहीं हो पाएगा, संभावनाएं हैं कि 2026 में हो जाए। तो कहीं ना कहीं शेड्यूल के हिसाब से यही लगता है कि 2026 से निश्चित रूप से होगा, 4 स्तरों का होगा। साथ ही साथ एक अपडेट जो चर्चा में बना हुआ है, बाल वाटिका के लिए भी होगी परीक्षा। जी हाँ, सीटीटी जो है 4 स्तरों के लिए जो है जाने की तैयारी कर रही है, 4 स्तरों पर, जिसमें बाल वाटिका के लिए भी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा में समय की मांग के अनुसार गुणात्मक सुधार के लिए इसकी तैयारी हो रही है। तो कहने का मतलब अब जो हो गया आपका जो बाल वाटिका, प्ले स्कूल जिसको आप कह सकते हैं, उसको आप आंगनबाड़ी कह सकते हैं, जो शुरू के 3 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, वो अब संभवतः उसके भी शिक्षक बनने के लिए सीटीटी क्वालिफाई करना होगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।